नमो नमः छात्रों, आप सब कैसे हैं। आइए आश्रमा वाले पाठ का आज हम सब अभ्यास कर लेते हैं। आप सब भी अपनी किताब खोल के बैठिए और एक बार ध्यान से सुनिए, उसके बाद कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए। देखिए पहले नंबर पे क्या दिया है। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करते हुए पुस्तिका पर लिखें, अर्थात उच्चारण करो और अपनी पुस्तिका पे, अपनी कॉपी पे उसको लिखो। देखिए क्या लिखा हुआ है पहले नंबर पे। नैमिषारण्यम अश्वत्थम पक्षिणश्च चिकित्सायाश्च प्रयक्षति उत्थातव्यम संप्रत्यपि आम्रमल्कम। ठीक है ना, इसको आपको जो है अपनी कॉपी पर लिखना है। दूसरे नंबर पे देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना। एक पद का मतलब ये नहीं कि आप पूरी लाइन उतार लो, ठीक है ना। एक बार आप प्रश्न लिखो, उसके बाद उत्तर के लिए देखिए क्या लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है पहले नंबर पे कि आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति। ठीक है, आश्रम के समीप में कौन नदी बहती है, तो यहाँ का लिखा हुआ है ना, तो का की जगह पे आपको क्या लिखना है, गोमती। तो आप पहले प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद लिख देना उत्तर में गोमती। ठीक है। काले काले कह वर्षत इसमें, तो जहाँ कह लिखा है इसके स्थान पे आपको क्या लिख देना है, मेघा। काले काले मेघा वर्षत इसमें, समय समय पर मेघ वर्षा करते थे, यानी बादल बरसते थे। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति, वृक्षों पर किसका कूदना आनंद देता है, तो वृक्षेषु कपि नाम कूर्दनम, जहाँ क से लिखा है ना, तो यहाँ लिख देना कपि नाम कूर्दनम आनंदम ददाति। आश्रमे भेदभावम बिना के निवसन्ति स्म, आश्रम में भेदभाव के बिना कौन निवास करते हैं, तो आश्रमे भेदभावम बिना छात्राः निवसन्ति। ठीक है, आगे चलें। देखिए 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब आपको एक लाइन में पूरे उत्तर लिखने पड़ेंगे। आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति, आश्रम में स्वतंत्रता पूर्वक कौन कौन विचरण करते हैं, तो आश्रमे स्वच्छंदम धेनवः बलिवर्दाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छंदम चरन्ति या विचरन्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, संवर्धन माने बढ़ाना, ठीक है ना, और संवर्धना वही चतुर्थी हो गया है यहाँ, तो यहाँ के लिए को लिए इसका चिन्ह है। तो स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आश्रम में कौन कौन नियम होते हैं, तो उत्तर है इसका स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च नियमाः आसन्। ठीक है, या नियमाः भवन्ति। ठीक है ना। छात्राणां कृते आश्रमे के नियमाः आसन्, छात्रों के लिए आश्रम में कौन कौन से नियम प्रचलित थे। अब देखिए छात्रों को वहाँ क्या करना पड़ता था, तो आश्रमे छात्राणां कृते सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, मतलब सूर्योदय से पहले उठना। नद्या स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना, मतलब उनको ये बताया गया कि आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नद्या स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना चाहिए। ईश्वरः नमनीयः, ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। वैसे अनियर प्रत्यय चाहने के या चाहिए के अर्थ में लगता है। ठीक है। सहैव खादनीयम, साथ में भोजन करना चाहिए। तथा इसके बाद पठनाय कक्षायाम गंतव्यम। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि सूर्योदयात पूर्व उत्थातव्यम, नद्याम स्नानम कर्तव्यम, संध्या वंदनम करणीयम, ईश्वर नमनीयम, सहैव खादनीयम, नियमाः आसन्। ठीक है, आगे देखते हैं। आश्रमा किम किम शिक्षयति, आश्रम में और कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी, किस किस की शिक्षा होती थी वहाँ पे, तो आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। ठीक है ना, आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा दी जाती है। आइए 4 नंबर पे देखते हैं। लिखा हुआ है उचितम मेलनम कृत्वा लिखत, उचित मिलान करके लिखो। तो यहाँ पे जो है
4 वाक्य हैं और चारों का मिलान करना है। जैसे पहले नंबर पे एक उदाहरण के माध्यम से दर्शाया गया है कि सूर्योदयात पूर्वम, तो देखिए आपका वो बढ़ा हुआ है ना एरो, उत्थातव्यम, तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अब देखिए स्नानम, तो कर्तव्यम, ठीक है ना, उत्थातव्यम के नीचे लिखा है कर्तव्यम, स्नानम कर्तव्यम, स्नान करना चाहिए। सहैव खादनीयम, साथ में खाना चाहिए। पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। आगे 5वें नंबर पे देखते हैं, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। अधोलिखित, अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इन पदों का संधि विच्छेद करो। एक उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है, विरोधम विहाय, अब इसमें विच्छेद करिए। तो एक उदाहरण लिखा हुआ है ना, विरोधम विहाय, तो आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे यहाँ लिखा है प्राचीनम तीर्थस्थलम, तो प्राचीनम, तो यहाँ जो ना के ऊपर बिंदी रखी हुई है ना, तो बिंदी आपको ना लगा के माँ लिख देना है। जैसे विरोधम में ऊपर देखिए बिंदी लगी हुई है, और जब विच्छेद किया गया तो वहाँ माँ में वो लगा दिया गया है ना, माँ में हलंत लगा दिया गया है अनुस्वार हटा के। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि प्राचीनम तीर्थ स्थलम, पक्षिणश्च लिखा हुआ है, तो पक्षिणः धन च बराबर पक्षिणश्च, ठीक है। वहाँ अनुस्वार संधि का प्रयोग हुआ है 2 उदाहरणों में, और यहाँ पक्षिणः च, ठीक है ना, तो पक्षिणश्च होगा। ये आपका स्तुत्व संधि है। और छात्राः प्लस च, प्लस का चिन्ह तो पहले ही लगा हुआ है, तो छात्राः प्लस च, यहाँ भी स्तुत्व संधि का प्रयोग हुआ है। आइए 6वें नंबर पे देखते हैं, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना करो। लिखा है अपश्यत, तो अपश्यत का आप वाक्य प्रयोग करेंगे, तो यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है, पश्यत इसमें देखता था, ठीक है। तो आप आगे इसी तरह से लिख सकते हो, अलिखत है तो लिखति इसमें, अपिवत है तो पिबती इसमें, अगच्छत तो अगच्छत लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको गच्छति इसमें, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं 7वें नंबर पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि विचिन्त्य उत्तराणि लिखत, विचार करके उत्तर लिखो। अब आपको ये स्वयं लिखने हैं, हालांकि हम करवा दे रहे हैं, आप भी कोशिश करना, माना कि हम जो बता रहे हैं आप वो ना लिखिएगा, कोई दूसरा लिखिएगा। जैसे यहाँ पहले नंबर पे लिखा है, फलदायकानाम पंच वृक्षाणाम नामानि लिखत, फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम लिखो। तो आप जो है जैसे आम, तो आम्रः, अमलकः, पेरू, पनस, जम्बूफलम, ठीक है ना, आम, अमरूद, कटहल, जामुन, अमरूद, ऐसे आप लिख सकते हो। वैसे तो फल देने वाले बहुत हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। आगे लिखा है, अनुस्वार संधि युक्तानि 5 वाक्यानि लिखत, तो अनुस्वार संधि से युक्त 5 वाक्य लिखो। तो अनुस्वार का मतलब अभी जो आप अभी पढ़े थे ना, जो 6वें नंबर पे, ये 5वें नंबर पे कि विरोधम विहाय, तो इसमें विच्छेद करना था, ठीक है ना, तो ये अनुस्वार संधि का ही उदाहरण है, ठीक है। तो अनुस्वार संधि में तो 2 ठो तो आपको वैसे ही मिल गए, जैसे विरोधम विहाय, तो विरोधम प्लस विहाय, प्राचीनम तीर्थस्थलम, जैसे रामम गच्छत, विद्यालयम गच्छत, ठीक है ना। कहने का मतलब माँ के ऊपर बिंदी होना चाहिए, जैसे आप रामम लिखते हो ना। चलिए नियम के आधार पे फिर बता देंगे आपको कि किस में आपको माँ में हलंत लगाना है, किस पे ऊपर बिंदी लगाना है, ठीक है ना। तो जो यहाँ अनुस्वार का मतलब है कि जो अंग की मात्रा लगती है वही अनुस्वार है। आगे है, जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखत, जीवन में वृक्षों की उपयोगिता को लिखो। भाई वृक्ष किस लिए उपयोगी हैं, तो वृक्ष से जो है हमें शुद्ध वायु मिलती है, वृक्षों के कारण ही समय पर वर्षा होती है, वृक्षों से हमें इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। तो वृक्षों से बहुत सारे कार्य होते हैं। आगे है ब्रैकेट में देखिए कि ध्यातव्यम माने ध्यान रखने योग्य बातें। इसम इत्यस्य प्रयोग, देखिए यहाँ इसम का प्रयोग देखिए किस लिए आया है। वैसे तो इसम का प्रयोग जो है आपका लट लकार में है, किंतु यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ है इसका प्रयोग आप करते हो
तब जो है यह भूतकाल का अर्थ देने लगता है। ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है पठति इसमें, तो पठति तो लट लकार की क्रिया है, लेकिन वहाँ इसम लगा हुआ है तो वो भूतकाल का अर्थ देने लगा। ठीक है ना, पढ़ता था, जाता था, हंसता था, खाता था। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है ना, और जब समझ में ना आया होगा या जो वाक्य छूट गया होगा तो कृपया हमें भी आप बता दीजिए। वैसे हम बहुत सर्वज्ञ नहीं हैं। तो ठीक है, बाय मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।